एक दिन अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को 100 गज जमीन उपहार में देने का वायदा किया। बहुत दिन गुजर गए, परंतु अकबर ने अपना वायदा पूरा नहीं किया। बीरबल अकबर को समय समय पर उनके वायदे को याद दिलाते रहे। अकबर बीरबल की बात अनसुनी कर देते और अपनी गर्दन दूसरी ओर मोड़कर भूलने का बहाना करते। कई दिन बीत गए। एक शाम अकबर और बीरबल नगर भ्रमण करने के लिए निकले। उन्हें भ्रमण करते समय मार्ग में एक ऊंट नजर आया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि इस ऊंट की गर्दन इतनी लचीली क्यों है? बीरबल ने चतुराई से उत्तर देते हुए कहा, महाराज, यह ऊंट पिछले जन्म में एक राजा था। एक दिन इसने प्रसन्न होकर अपने वजीर को 100 गज जमीन देने का वायदा किया था, परंतु राजा अपना वायदा भूल गए। जब भी वजीर उसे वायदे की याद दिलाता तो वे अपनी गर्दन मोड़ लेते और बात अनसुनी कर देते। अकबर को बीरबल की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह तो असंभव है। बीरबल ने कहा, महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, यह सत्य है कि जब भी वजीर वायदे की याद दिलाता तो राजा अपनी गर्दन मोड़ लेते। इस पर गुस्से में आकर वजीर ने राजा को श्राप दिया कि अगले जन्म में तुम राजा से ऊंट बनोगे और तुम्हारी गर्दन हमेशा लचीली रहेगी। अकबर ने बीरबल द्वारा ऊंट की लचीली गर्दन की कथा सुनी। उन्हें बीरबल की चतुराई समझ में आ गई। अकबर को अपना वायदा याद आ गया। लज्जित होकर उन्होंने बीरबल को 100 गज जमीन उपहार में दे दी। बच्चों, हमें किसी से भी कोई वायदा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। यदि हम किसी से कोई वायदा कर लें तो हमें उसको पूरा करना चाहिए। कहा भी गया है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।